सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो इस अध्याय में हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे अब हमें यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हमें एक किसका चित्र दिया गया है, आंख का चित्र दिया गया है। अब आंख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी कि आंख को हम और कौन कौन से नाम से पुकारते हैं? नेत्र, नयन, अक्षि, लोचन। तो नयन, नेत्र, अक्षि, लोचन सभी शब्दों का अर्थ आंख है, अतः ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो जिनमें एक समान मात्रा में अर्थ प्रकट होते हैं। अब अगला है कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द। तो हमें यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो पहला शब्द है कमल, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं नीरज, वारिज, पंकज, जलज। ऐसे ही हाथी का है हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, हनुमान, महावीर, पवन पुत्र, मारुति नंदन, अंजनी पुत्र। समुद्र का है सिंधु, सागर, जल्दी, रत्नाकर। सांप का है विषधर, भुजंग, नाग, सर्प। लक्ष्मी का है रमा, कमला, विष्णुप्रिय, हरिप्रिया। सिंह का है शेर, केसरी, वनराज, केहरी। सूर्य का है दिवाकर, सूरज, रवि, भानु। राजा का है नृप, नरेश, सम्राट, नृपति, महिपाल। रात्रि का है निशा, रजनी, यमिनी, शर्बरी। माता का है माँ, जननी, अम्बा, धात्री। बादल का है घन, जलद, मेघ, वारिद। पवन का है वायु, अनिल, समीर, मारुत। पुष्प का है कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल। पुत्री का है आत्मजा, सुता, तन्या और बेटी। पुत्र का है आत्मज, सुत, तनय, बेटा। अनाज का है अन्न, धान्य, शस्य। आम का है आम्र, सहकार, रसाल, अमृतफल। आग का है अनल, पावक, अग्नि। अश्व का है घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिए गए हैं? पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण। तो आपको यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।